सभी को जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में और एक नया दिन को प्रभु ने दिया और नया पुनरुद्धान दिन को प्रभु ने दिया। प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। ध्यान दीजिए, हमारा पुराना करार में परमेश्वर को कुछ प्रतिष्ठा करते। क्या पहले जो बेड को हो सकते और मेढक हो सकते, नहीं तो कबूतर को हो सकते। जो घर में पहली पैदा होता ना बच्चे, वो लड़का हो भी लड़की हो तो भी प्रभु को प्रतिष्ठा करते। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रभु के लिए वो रहता है, प्रभु के लिए है वो। ऐसा सेपरेट करने के लिए प्रतिष्ठा बोलते। ये ऐसी प्रतिष्ठा करने के लिए परमेश्वर ने वो दिन में शुरू किया, आज तक अगले भी चलता है। आदि में प्रतिष्ठा प्रभु के लिए मतलब प्रभु का काम करने के लिए लेवी गोत्र में होता है और हर इज़राइल में पहली बेटा बेटी होता है। वैसे ही तू और मैं भी प्रभु के लिए प्रतिष्ठा होना चाहिए। क्यों बोले तो आत्मिक इज़राइल होता है। आत्मिक का ज़िंदगी में तू और मैं भी परमेश्वर का है और परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर का फ़ायदी संतान है, तो पहली संतान है। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों, तो खुद प्रभु को प्रतिष्ठा है कि नहीं, हुआ कि नहीं? ध्यान से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 35 से 37 देखिए। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और मतलब देखिए, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। जो आदमी वचन सुन रहा है, जो आदमी वचन अनुसार जीने के लिए कोशिश कर रहा है, जो आदमी वचन पा रहा है, मतलब वचन तो है, बाइबल तो हर घर में है, बाइबल तो हर आदमी को भी पता है, लेकिन कुछ आदमी बाइबल पढ़ता है, कुछ आदमी बाइबल अनुसार जीने के लिए कोशिश करता है, कुछ आदमी बाइबल का वचन पाता है। जो आदमी वचन अनुसार जीने के लिए, जो उसका जान भी देने के लिए तैयार रहता है, उसका इच्छा भी छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उसका जो खुशी मतलब लालच, इच्छा सब छोड़ने के लिए कोशिश करता है, उसी को बोलता है प्रभु के वचन पाने वाला, प्रभु के वचन लेने वाला, प्रभु की वचन वो अंगीकार करने वाला होता है। यहाँ देखिए, जो आदमी को प्रभु के वचन पहुँचता है, वो आदमी तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है। तेलुगु में प्रतिष्ठा बोल के लिखा हुआ, हिंदी में क्या लिखा हुआ? पवित्र करके जगत में भेजा है। तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है। देखो, ऐसा करने वाला को, ऐसा प्रतिष्ठा करने वाला को, ऐसा परमेश्वर ने प्रत्येक पवित्र करने वाले को करने वाले के ऊपर तुम निंदा करता है क्या? निंदा डालता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा यीशु ने इजराइल लोगों से बात कर रहे। और क्या बात कर रहे? देखो, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीत ना करो। तो मैं परमेश्वर का काम नहीं किया तो तुमने मुझे स्वागत नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूँ? सभी को मैं समाधान दे रहा हूँ, सभी को मैंने चंगा कर रहा हूँ, सभी को मैंने मुर्दन को जी उठा रहा हूँ, लंगड़ा को चलने दे रहा हूँ, अंधे को आँख दे रहा हूँ, और मैं सभी को समाधान दे रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ। तो एक काम परमेश्वर का काम है, मेरे पिता का काम है। मैं भी पिता का पास जो देखा, जो सीखा, वो ही कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकते हैं मैं प्रभु का पुत्र हूँ। अरे भाइयों बहनों, तू और मैं भी ऐसी प्रभु के लिए जीने के लिए प्रतिष्ठा होना चाहिए, तो पवित्र होना चाहिए। तो
एक ही बात है, प्रभु की जैसा क्षमा करना, प्रभु की जैसा समाधान लेना, प्रभु की जैसा समाधान देना, प्रभु की जैसा सभी के साथ समाधान से रहना। ये काम तू और मैं भी किया तो तू और मैं भी प्रभु का वजह से प्रतिष्ठा होता है, पवित्र होता है, प्रभु के राज को खोजने वाले होता है। तुझको मुझको भी वचन तो मिल गया बोल के पता चलता है। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु ऐसा तुझसे मुझसे बात कर रहे हैं। और एक बात देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17 से 19 तक देखा तो सच्चे के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। किसका साथ प्रतिष्ठा करना, किसका साथ प्रतीत करना, वो सत्य से, वो सत्य कौन सा वचन है। और देखिए, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। परमेश्वर यीशु मसीह को कैसे जगत को भेजा, वैसे ही तुझको मुझको भी यीशु मसीह ने जगत को भेजा। यहाँ प्रभु के चेले के लिए बात कर रहे हैं। प्रभु ने उसके चेले, जो 12 चेले हैं ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे ही तू और मैं भी प्रभु का पीछे हो ले, तो प्रभु का वचन अनुसार जाएगा, तो प्रभु का वचन पालन किया, तो तू और मैं भी प्रभु का बेटा बेटी और प्रभु का चेले होता है। और देखिए, और जगत को प्रभु ने तुझको मुझको भी भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सच के द्वारा पवित्र की जाए। देखिए, तूने कह रहा है मैं उनके लिए वो लोगों को वे को पवित्र कर रहा हूँ, तो मुझको तुम कैसा किया वैसे ही ये लोगों को भी पवित्र कर रहा हूँ। वैसे तुझको मुझको भी प्रभु ने पवित्र कर रहा है। प्रभु के लिए एक उद्देश्य रखा हुआ है। हम जो जी रहा है उसका वो ज़िंदगी में प्रभु का प्रणाली का अनुसार जीना चाहिए, प्रभु का इच्छा अनुसार जीना चाहिए, और प्रभु का वचन जो कह रहा है उसी प्रकार आगे जाना चाहिए। मतलब क्या है, प्रभु का वचन क्या है, तेरे जैसे तेरा पड़ोसी पर प्यार रखो, किसी को नुकसान मत करना, तेरा तुझको जो है उसी के साथ समाधान से रहो, और तुझको जो चाहिए प्रभु की इच्छा है तो मिलेगा, प्रभु की इच्छा नहीं तो नहीं मिलेगा। सब मिल गया तो खुशी से रहना, कुछ भी नहीं मिला तो दुख में रहना बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों बोले तो आजकल वही चल रहा है कलश में, क्या कि प्रार्थना करते, प्रार्थना के अनुसार कुछ मिल गया तो बहुत खुशी से हाँ प्रभु आपको महिमा हो, प्रभु आपको महिमा हो बोलता है। जो प्रार्थना करने के बाद भी चंगा नहीं मिला तो, प्रार्थना करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगा तो, और शादी नहीं हुआ तो, कुछ दुख मिला तो, कुछ समस्या है तो क्या कर रहे हैं मानो, प्रभु को छोड़ दे रहा है और विश्वास छोड़ दे रहा है, विश्वास से भ्रष्ट हो रहा है। ये नहीं चलता है, ये निकम्मे मन पर नहीं जाना। क्यों बोले तो दुनिया हमेशा पीछे खींचने के लिए कोशिश करते हैं। ए आओ आओ आओ, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, तुम पहले बहुत खुशी से है ना, अभी क्यों तुम ऐसा सोच रहे हैं। अरे यार, पहले भी तुम दुख से गया, पहले भी तुम नुकसान से गया, पहले भी तुम भीख मांग के गया, पहले भी तुम गंदी करके, अपवित्रता से और लालच से बहुत कतरा की जैसे तुम जिया, लेकिन तुझको पता नहीं वो समय में। अभी तुम अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, और समाधान क्या है, असमाधान क्या है, सहायता करना क्या है, मना करना क्या है, ये सब तुझको मुझको पता है। क्यों हमारा आँख खोल हो गया, सच मार्ग क्या है, बुरा मार्ग क्या है पता चला। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, तू और मैं भी हमेशा एक ही बात ध्यान देना, प्रभु को समर्पण करना चाहिए, प्रभु के लिए प्रत्येक जीना चाहिए। मैं प्रभु का वाली हूँ तो प्रभु मुझे चुन लिया, प्रभु मुझे पवित्र किया बोल के जो आदमी विश्वास करके आगे जाएगा वो धन्य है, वो प्रभु के पीछे होने वाला होता है, वो प्रभु की चेला होता है, प्रभु की बेटा बेटी होता है। वैसे यीशु मसीह भी हुआ है और तुझको मुझको भी किया है। और देखो, तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सच के द्वारा पवित्र की जाए। जो सच मतलब वचन है, वचन के द्वारा पवित्र हो रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, जो वचन कह रहा है उसी प्रकार जिएगा तो तू और मैं भी पवित्र हो जाता है। वचन कह रहा है दुनिया से अलग हो जाओ और
जो पुराना ज़िंदगी से अलग हो जाओ, जो तुझे पीछे खींच ला रहा है, शरीराशा और नेत्राशा, जो घमंडी की समस्या, इस सब से अलग हो जाओ। घमंडी मतलब क्या है? ये सब तेरा वजह से नहीं हुआ, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? मेरा, ये मैं हूँ, मेरा वजह से होता है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा जो आदमी सोच रहा है वो घमंडी होता है, वो प्रभु स्वागत नहीं करेगा। और तेरा पति से तुम अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा शरीर, दूसरा सोच, दूसरा कोशिश तुम किया तो ये व्यभिचार होता है। ये बिल्कुल भी प्रभु अंगीकार नहीं करता। उसी की वजह से तेरा घवाई खराब हो जाएगा, तेरा तबीयत खराब हो जाएगा, तेरा जो तेरा तुम अमीर हो तो तुम भिखारी हो जाएगा, तो भिखारी है तो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, उतना समस्या आएगा। और नेत्राशा मतलब क्या है? तुम जो देख रहा है उसको पाने के लिए तेरा मन में सोच आता है, उसके लिए तुम कोशिश करते, उसके लिए तुम बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत में तुम गिर जाना पड़ता है। तो इसके लिए नेत्राशा भी नहीं रहना चाहिए बोल के प्रभु ने कहा है। लेकिन तेरा नज़र किसके प्रतिष्ठा करना? प्यार से देखने के लिए, करुणा से देखने के लिए, सहारा करने के लिए, देखने के लिए तुम तेरा नज़र को रखना। और तेरा शरीर को तुम खुद पवित्र रखना, एक बुलाने वाले के जैसा एक वचन अनुसार जीने के लिए रखना। और जो कुछ है वो सब प्रभु की वजह से हुआ, जो कुछ है वो प्रभु ने दिया, तो इसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है बोल के तुम घमंड छोड़ देना, तब तेरा ज़िंदगी प्रभु के वचनानुसार रहता है। देखो यूहन्ना से सुसमाचार में 17 में ऐसा लिख रहा है, 17 वचन से 19 तक, सच के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सच के द्वारा पवित्र की जाए। हालेलुया। और एक बात क्या लिखा? पत्रस पहली पत्रिका में 3 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम में तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, मतलब प्रतिष्ठा की समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। क्यों? तुम प्रतिष्ठा हो गया, तुम बुलाया गया, तुम चुन लिया, तुम प्रभु का है, तुम प्रभु का बेटा बेटी है। तो इसके लिए वो जिम्मेदारी लेना बोल के, ये फर्ज का अनुसार जाना बोल के यहाँ लिखा हो। प्यारे भाइयों बहनों, तू कौन है? बेटा, प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है। तुझे प्रभु चुन लिया है, तेरा पास प्रभु वचन भेज कर तुझे पवित्र किया है, उसके लिए बुलाया गया है, उसके लिए लिखा हुआ है। तो वैसे आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा प्रभु के सहारा के लिए पूछेंगे, प्रार्थना करूं। चलिए, महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो। प्रभु, आज मुझसे सुबह प्रभु हम सबसे बात किया, अभी मुझको पता चला मैं आपका वाली हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ, मैं आपका वचन पालन करने के लिए, वचन प्रकट करने के लिए, वचन अनुसार जीने के लिए प्रभु आपका पिता भेजा तो आया है दुनिया को, और आप मुझको चुन लिया, आप मुझको दुनिया को भेजा है। अभी मैं मेरा ज़िंदगी आपका भेजने की जैसा, आपकी जैसा
करने के लिए, रहने के लिए मुझे आप चुन लिया, इसके लिए मैं बहुत खुशी से धन्यवाद बोल रहा हूँ। उसी प्रकार आगे जाने दीजिए और थोड़ा वचन में प्रतिष्ठा होने के लिए, वचन में जीने के लिए, वचन अनुसार रहने के लिए मुझे आगे जाने दीजिए। मेरा ज़िंदगी ठीक करवा दीजिए, मेरा ज़िंदगी को जो खराब कर रहा है उस सब से अलग कीजिए और हमेशा वचन ध्यान करने के लिए, मेरे दिल में आपको रहने के लिए, मेरा दिल में वचन रहने के लिए, मेरा दिल जो सोच रहता है उसी प्रकार मैं जीने के लिए कोशिश करता ना, वैसे ही मेरे दिल में आप है तो मैं भी आपका काम करने के लिए, आपके वजह से जीने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आपका राज के वारिस होने के लिए मैं भी तैयार रहता हूँ। ऐसे आगे जाने दीजिए, आपका सहारा कीजिए, आपका आत्मा से भर दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण करता हूँ परम पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को समाधान, सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।